बचपन से ही हमें कंपेयर किया जाता है, चाहे वो अपने सिस्टर या ब्रदर के साथ हो, या फ्रेंड्स के साथ हो, या फिर सिबलिंग्स के साथ हो, चाहे एकेडमिक्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एंड यही चीज़ हम इतना इंटरनलाइज कर लेते हैं कि जब हम बड़े होते हैं हम भी ये चीज़ें खुद से करने लगते हैं, हम भी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हैं। ये कंपैरिजन हमें बहुत खुशी तो नहीं देता, but we end up feeling very bad about everything. So it's not a good idea to compare with others. Very easy to say, but हम कैसे खुद को compare ना करें? So that's what I'm going to talk about today. First point, be aware of comparison. ये कंपैरिजन हमें इतना बचपन से किया जाता है कि इट बिकम्स वेरी ऑटोमेटिक, और हम कई बार रियलाइज़ नहीं करते कि हम कंपेयर कर रहे हैं। और जब तक ये कंपैरिजन का रियलाइजेशन नहीं होता तब तक आप उसे चेंज भी नहीं कर सकते। सो अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एनी चेंज। सेकेंड पॉइंट, टेक अ स्टेप बैक। अब जब आप अवेयर हो गए हैं कि आप कंपेयर कर रहे हैं, जस्ट टेक अ स्टेप बैक and question yourself, is this comparison really helpful? Most of the time the answer will be no, but there might be sometimes when you feel कि हाँ, अगर मैं compare करूँगा या करूँगी then probably I will try and do better and I will probably put more efforts in my goals. Then definitely compare yourself and try to work towards that rather than just comparing and feeling bad about it. Third point, gratitude. Instead of focusing only on negative, also look into positive. Make a conscious efforts to look into the positives. आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप नोटिस ही नहीं करते। It can be as small as getting a chance, talk to your friends, even eating dinner with family. So be grateful about this. In fact, एक रिसर्च किया गया था बाय फ्लिंचबर्ग in 2012 and he found that mental well-being and gratitude are very strongly linked. Fourth point, appreciate yourself for taking even small steps. अक्सर हम ये देखते हैं कि हमने क्या चीज़ें नहीं की, which demotivates us, which makes us very low on confidence. बट हम कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं जिसको हम खुद को अप्रिशिएट नहीं करते। दैट डजेंट वर्क। सो खुद को अप्रिशिएट करें। फिफ्थ पॉइंट, बी विद पीपल हु मेक यू हैप्पी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपको दे विल पुट यू डाउन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी विद पीपल हु अप्रिशिएट यू, या फिर दोज हु गिव यू फीडबैक। नाउ फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म are two different things. Feedback यानी कि some people tell you what you can do better and how you can do better. So उनसे गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे दूर रहना बेहतर है। सिक्स पॉइंट, लिमिट सोशल मीडिया यूसेज। सोशल मीडिया में लोग सिर्फ वही चीज़ें दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। सो इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ नॉट द रियलिटी. So avoid doing that. Avoid comparing yourself with what you see in social media. Seventh point, compare yourself with your past. एक ही comparison अच्छा है, which is you compare yourself with how you were in the past. For example, अगर आप मुझे पूछे तो I am more patient now compared to how I was 2 years back. So I appreciate myself. कई बार हम जब कंपेयर करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि देयर आर सम थिंग्स विच वी विश वुड हैव बीन बेटर, बट वो एक्चुअली डिटीरियोरेट हो गया है. सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड अबाउट इट अगेन, ट्राई एंड वर्क ऑन इट. ट्राई टू ओवरकम इट. इफ़ यू फील थिंग्स were much better in the past, so how can you make things better now? Eighth point, learn from others. There are some goals that you want to achieve जो शायद दूसरे लोग अचीव कर चुके हैं. So instead of feeling bad that why I have not achieved, go and talk to them, learn from them कि उन्होंने क्या किया था, and so that you can also start implementing those things. Talk to them, take their guidance, and it can take you till the goal where you want to reach. So अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।